को छोड़ कांग्रेस अकेले क्यों पहुंच गई अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने। बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हो गई थी। सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया था। विपक्ष मणिपुर में पिछले 2 महीने से जारी हिंसा पर बहस करने और प्रधानमंत्री मोदी की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में इस पर जवाब दे। यही कारण है कि बीते बुधवार यानी 26 जुलाई को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यह अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के पास तकरीबन 9:20 पर भेज दिया गया था। नियम के अनुसार अगर स्पीकर के पास अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 10 बजे के पहले चला जाता है तो माना जाता है कि इस पर संसद में उसी दिन चर्चा की जाएगी। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की तरफ से इतनी जल्दबाजी में नोटिस भेजे जाने के कारण अलायंस की अन्य सहयोगी पार्टियां भड़क गई थी। कुछ नेताओं के मुताबिक बुधवार सुबह इंडिया में शामिल नेताओं की बैठक में सहयोगी दलों ने कांग्रेस के इस एक तरफा कदम पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय मंगलवार को सामूहिक रूप से लिया गया था, इसीलिए नोटिस को भी इंडिया में शामिल सहयोगी दलों के नेताओं के हस्ताक्षर के साथ सामूहिक रूप से भेजा जाना चाहिए था। कांग्रेस के अकेले नोटिस भेजने के इस फैसले का विरोध करने वाले नेताओं में डेरेक ओब्रायन, टी.आर. बालू, राम गोपाल यादव, संजय राउत और बिनोय विश्वम आदि शामिल थे। हालांकि मामले को शांत करने के लिए कांग्रेस ने अपनी गलती को मान ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध कर रहे नेताओं को ये कहकर शांत करा दिया कि उनकी पार्टी ने जो किया वो एक चूक थी और इस पर उन्हें खेद भी है। बाद में कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मीडिया से किए गए आधिकारिक बातचीत में कहा कि हम इस तथ्य पर जोर देना चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव अकेले कांग्रेस का नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी सहयोगी दलों की तरफ से भेजा गया एक सामूहिक प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस ने कहा कि देश की जनता का सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हो रहे हिंसा पर बोले, लेकिन वो बात ही नहीं सुनते। कांग्रेस ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री सदन के बाहर तो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन सदन में कुछ भी नहीं बोलते। संविधान के अनुच्छेद 75 क्लॉज 3 में कहा गया है कि कैबिनेट और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा में अगर किसी दल को बहुमत नहीं है तो कोई भी विपक्षी दल सरकार अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 198 में मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कोई सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 क्लॉज 1 से 198 क्लॉज 5 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। फिलहाल मोदी सरकार लोकसभा में बहुमत में है, उसके पास 301 सांसद है, जबकि एनडीए के पास 333 सांसद है और पूरे विपक्ष के पास कुल सिर्फ 142 सांसद है। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 50 सांसद है। ऐसे में स्पष्ट है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार अहम मुद्दों पर मौन साध लेते हैं, फिर चाहे वो राहुल की सदस्यता जाने का मामला हो, महिला पहलवानों का मुद्दा हो या फिर अडानी हिडनबर्ग मामला हो। पीएम इन सभी मुद्दों पर विपक्ष की मांगों के बाद भी चुप्पी साधे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने पर मजबूर करेंगे। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भेजने का एक कारण ये भी है कि विपक्ष दिखाना चाहती है कि पीएम मोदी देश के कई गंभीर मुद्दों पर जवाब देने से बच रहे थे, लेकिन विपक्षी एकता ने उन्हें जवाब देने पर मजबूर कर दिया।